किसी ने पूछा था हजरत आमिना से, आमिना ये बताओ तुम्हारे लख्ते जिगर कैसे पैदा हुए थे, तुम्हारे लख्ते जिगर कैसे पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर। अब हजरत माँ से बेहतर कौन जानता होगा यार, माँ से बेहतर तो कोई नहीं जानता है ना। माँ बताती है। अल्लाह अकबर। बेटे की शान अगर माँ बयान करे तो अल्लाह अकबर, उस बेटे की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्लाह अल्लाह। सारे मोमिनों की माँ हजरत आमिना फरमाती हैं मेरा बेटा जब पैदा हुआ उसकी शान अलग थी। अल्लाह अकबर। जब मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ और मैंने आंख खोल करके देखा, मेरे बेटे का सर तो सरिदे में था, उंगली एक ऊपर उठी हुई थी और मेरा बेटा होठ हिला रहा था। मैंने कान लगा करके सुना, आवाज लगा रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला तेरा महबूब आ गया है, इसकी उम्मत को इसके हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इसकी उम्मत को इसके हवाले कर दे। एक उंगली क्यों उठी हुई थी? उंगली इसलिए उठी थी, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं उंगली इसलिए उठी थी, खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। नबी ने सजदे में सर रख के एक उंगली उठा करके पूरे मक्के के लोगों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, जिस घर में तुमने बुत रखे हैं वो 360 खुदा नहीं हो सकते, खुदा तो एक है, अल्लाह अकबर, और एक को ही सजदा किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी की विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहां थे? खाने काबा के अंदर थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा खाने काबा की दीवारें हजरत आमिना के घर की तरफ झुकी चली जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर देखा कि जितने बुत्ते सब मुंह के बल नीचे गिर गए। और ये रिवायत मैं नहीं, ये एक देवबंदी की रिवायत बयान कर रहा हूं, समझ रहे नहीं। एक दिन अबू जहल हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आया और आने के बाद में कहा, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के बड़े फजाइल बयान करते हो, क्या ये बात हकीकत है कि खाने काबा के बुत गिर गए थे? कहा हाँ गिर गए थे। क्या कहा? गिर गए थे। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान अबू जहल ने कहा कि चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे आका को अपनी गोद में लिया, लाल चादर पड़ी हुई थी मुस्तफा के चेहरे पर। अल्लाह अकबर। एक तो बच्चा इतना हसीन हो, ऊपर से लाल चादर पड़ी हो, खाने काबा तो क्या, अर्श आजम भी अगर वहां मौजूद होता तो वो भी झुक जाता। समझ रहे नहीं। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में नबी रहमत है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल पीछे पीछे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे। अल्लाह अकबर। अबू जहल खुद कहता है मेरी निगाहें फैसला नहीं कर पा रही थी, मुत्तलिब खाने काबा की तरफ चल रहे थे या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा था। खैर अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरा कदम का रखना था, जितने बुत इन्होंने सीधे करके रखे थे दोबारा गिर गए। और फिर खाने काबा से आवाज आई, वुलिदनिल मुस्तफा, मुस्तफा पैदा हो गए हैं जो खाने काबा को बुतों से पाक कर देगा और एक रब की इबादत का हुक्म देगा। मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन ये वक्त जो था, ये वक्त था कौन सा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान 650 साल का अरसा गुजरा था। समझ रहे नहीं? 650 साल का अरसा गुजरा और इन 650 साल के अरसे में सारी शरीयतें जो थी वो सब मादूम हो चुकी थी। लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक बदल लिया था उनको, अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों ने उसमें मसाइल कर लिए थे। अल्लाह अकबर। कोई शरीयत नहीं रह गई थी। हाँ, जो अल्लाह के मुखलिस बंदे थे उनको मुवाहिद कहा जाता था, जो सिर्फ एक रब की इबादत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त का जो आलम था, वो आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह। क्या उस वक्त जिन बेटियों को हम सीने से लगा करके रखते हैं,
जिन बेटियों को अपने दामन से सजा करके रखते हैं, जिन बेटियों की मोहब्बतों का हम दम भरते हैं, मेरे नबी के आने से पहले इन बेटियों की हालत क्या थी? एक तारीख सुने, अल्लाह अकबर। उस वक्त जो था अहले अरब के अंदर एक रिवाज पड़ा था, हर साल एक मेला लगा करता था। अल्लाह अकबर। उस मेले के अंदर एक गरीब की बेटी लाई जाती, एक मुफलिस की बेटी लाई जाती, एक लाचार की बेटी को लाया जाता। सुबह के वक्त से अल्लाह अकबर चारों तरफ से नशे की महफिलें जान लग जाती थी, लोग जाम पे जाम लगाते और उस बेटी को ला करके बीच में तख्त लगाया जाता। अल्लाह अकबर। उसको नाचने के लिए कहा जाता और ये अरब के बड़े बड़े गुंडे शराब पीते, फिर उसके साथ अय्याशिया करते, फिर शराब पीते, अय्याशिया करते। एक बेटी तो इंतकाल कर जाती, दूसरी बेटी को लाया जाता, उसको शराब पिलाई जाती, उसके साथ अय्याशिया करती। यही बाजार गर्म रहता था, शाम का वक्त होता था, सबकी गर्दनों को उतार दिया जाता था, सबको काट दिया जाता था। अल्लाह अकबर। बेटियों को कभी माँ के शिकम में मार दिया जाता था, बेटियों को कभी जमीन पर आ जाती, उनके गले पर पैर रखते जबान बाहर निकल आती थी, बेटियों को गला दबा दिया जाता था, कभी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियां अपनी जबान से कहती थी, अब्बा जान दुनिया में जिंदा रहेंगे, कभी फरमाइश ना करेंगे, लेकिन खुदा के लिए हमारी जान ना निकालो, अपना इतना बड़ा हम पर इतना जुल्म ना करो। अल्लाह अकबर। बेवा अगर कोई हो जाती, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता, एक जमाने बाद निकाला जाता, गधे पर बिठा करके काला मुंह किया जाता, उसके गले में जूतियों का हार डाल करके ढोल बजाने वाले पीछे पीछे चलते और आवाज लगाते थे, ये वो औरत है, ये वो मनहूस औरत है जिसने अपने शोहर को खा लिया है। हिंदुस्तान का रिवाज तो ये था। आज जो लोग मेरे आका पर उंगलियां उठाते हैं, आज जो लोग इस्लाम के कानून को बदलने की बात करते हैं, कसम खुदा की इनकी संस्कृति में चेंज अगर किया है, इनकी संस्कृति में बदलाव अगर किया है, इनके कानून में तब्दीली अगर की है, तो वो कोई और कानून नहीं है, यही कानून मुस्तफा है, जिन्हें इनकी बेटियों को जीने का सलीका सिखाया, जिन्हें इनकी बेवाओं को जिंदा रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। समाज में औरत एक गाली समझी जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा के घर में जब बेटी पैदा हुई, उस तारीकी आलम में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों बेटियां मारने की चीज नहीं है, बेटियां दिल में बिठाने की चीज है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, फातिमा तु बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।